थोड़ी सी रुई और आपके घर में मौजूद जितने भी चूहे हैं, छिपकलियाँ हैं और चूहों ने आपका जीना हराम किया हुआ है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि 100% वर्क करती है और आपकी जान हमेशा हमेशा के लिए चूहों और छिपकलियों से छूट जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप इस रेमेडी पर अमल कर लेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप चूहों और छिपकलियों से परेशान होने वाले नहीं हैं। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है। अफ्रीका के मशहूर एक चूहे मार का ये बताया हुआ नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। थोड़ी सी रुई के साथ एक ऐसी कमाल की रेमेडी हम बनाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे जितने अमेजिंग इसके रिजल्ट होंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो वीडियो पसंद है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट यूज़ करना है वो है गंदम का आटा। गंदम का आटा हमारे घर में मौजूद होता है, अगर किसी वजह से नहीं भी है तो फिर आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको हमने बिल्कुल इस तरीके से गूंद लेना है जैसे कि हम रोटियां बनाने के लिए गूंदते हैं। तो इसमें नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है घी। तो आपकी मर्जी है, अगर देसी घी है तो वो यूज़ कर लें, अगर डालडा है तो वो भी चलेगा। तो ये देखें, नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है चीनी, क्योंकि घी और चीनी जिस जगह पर मिल जाते हैं चूहे उस चीज़ को खाए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी सूंघने की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे ही चीनी और घी की महक उनके यानी कि नाक में जाती है वो खुद ही दौड़े चले आते हैं उस चीज़ को खाने के लिए, और फिर ये भी नहीं सोचते कि ये चीज़ जहरीली भी हो सकती है। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे और बिल्कुल हमने इसको इस तरीके से गूंद लेना है जैसा कि हम रोटियां पकाने के लिए आटा गूंदते हैं। तो अगर वैसे भी अगर आटा गूंदते हुए अगर आपकी रोटी जो है वो सख्त हो जाती है, नरम नहीं रहती, तो आप अगर उसमें थोड़ा सा घी शामिल कर लेंगे तो आपकी रोटी खस्ता भी बनेगी और नरम भी रहेगी और बहुत ज़बरदस्त जायका भी उसका होगा। ये एक आटा गूंदने के लिए टिप बता रही हूँ जिनका आटा यानी कि रोटी जो है वो अकड़ जाती है या सख्त हो जाती है। तो चलें जी, ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इस आटे को बिल्कुल उसी तरीके से गूंद लेंगे जिस तरीके से हम रोटियाँ बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से गूंद के हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, क्योंकि जब ये रेस्ट पे रख देंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा हमारी रेमेडी के लिए। तो ये देखिए, इसको हम सबसे पहले आपने भी इसको बनाकर साइड पे कर लेना है। तो फिर हम इसके लिए अगला प्रोसेस करते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए, इस शेप में मेरे पास ये आटा आ गया है। तो इसमें जो चीज़ें हमने शामिल की हैं वो चूहों की बहुत ही ज़्यादा दिल पसंद हैं। तो चलें जी, अब हम लिक्विड तैयार कर लेते हैं। लिक्विड तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने फुल 1 चम्मच भर के लेना है सरफ़ का। सरफ़ कोई भी आपके घर में मौजूद है, जो भी आप कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही ले लें। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है सुरख मिर्च। फुल भर के हमने एक तीखी वाली सुरख मिर्च का चम्मच ले लेना है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास पिसी हुई हरी मिर्च है और वो तीखी है तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। नेक्स्ट जो पावरफुल और इस रेमेडी की जान है तो वो है सिरका। सिरका जो है ना, आप यकीन करें कि इसकी महक से जितने भी हशरात होते हैं यानी कि कीड़े मकोड़े, चियोंटियाँ, काकरोचेस, वो बिल्कुल भी इसके पास नहीं आते, क्योंकि इसकी महक ही उनको बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरती है। तो ये देखिए, सिरका थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस लिक्विड को हम तैयार करते जाएंगे। अगर फिर भी आपको ये लिक्विड काफ़ी ज़्यादा यानी कि गाढ़ा नज़र आए तो फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर हल्का सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे एक रिएक्शन पैदा होगा, ऐसा ही हमें चाहिए। तो ये देखिए, इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ तक हमारी रेमेडी जो है वो बिल्कुल यानी कि तैयार हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर वीडियो देखते देखते यहाँ पर आ चुके हैं तो लाइक आपका लाजमी से बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। तो ये देखिए, ये लिक्विड हमारे पास तैयार हो गया है। ये कुछ इस तरह का होगा, सख्त और गाढ़ा लिक्विड हमने नहीं बनाना। तो अब जो हमने आटा गूंद के रखा हुआ था उसको हम गोल गोल यानी कि छोटी छोटी सी इसकी लोइयाँ बना लेंगे। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं और उन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ है तो ये इस तरीके से आप ज़्यादा आटा फिर गूंदेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे जिसमें मेरी बहनें कह रही थी कि चूहों की वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, जो हमारी कीमती चीज़ों को कुतर देते हैं। तो आपने ये रेमेडी लाजमी ट्राई करनी है। इससे क्या होगा कि आपके घर में जितने भी चूहे हैं हमेशा के लिए आपकी जान छोड़ जाएंगे। जान तो छोड़ जाएंगे बल्कि आपके घर में मरेंगे भी नहीं, कहीं और जगह पर जाकर ही मरेंगे। तो ये देखिए, जो हमने लोइयाँ तैयार की थी उसकी हम छोटी छोटी सी रोटियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए, सारी रोटियां हमने अच्छे तरीके से इसी तरीके से तैयार कर लेनी है, क्योंकि इसमें जो हम रुई यूज़ करेंगे वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से
चूहों की अंतड़ियों को ख़राब करेगी और उनका जब मैदा ख़राब होगा तो वो आपके घर से हमेशा के लिए भाग जाएंगे, बल्कि आपके घर में मरेंगे भी नहीं, कहीं दूर जाके मरेंगे। तो ये देखिए सारी छोटी छोटी रोटियां जो है उनको मैंने पकाकर तैयार कर लिया है। तो अब जितनी हमारे पास रोटियां हैं उतनी हम छोटी छोटी गोलियां रुई की तैयार कर लेंगे। यकीन करें कि आप जब ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो ये देखिए छोटी छोटी सी हमने गोलियां रुई यानी कि रुई की तैयार कर लेनी है, जितनी कि हमारे पास छोटी रोटियां हैं। तो ये देखें अब मैं इसकी गोल गोल लोइयां तैयार कर लूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर करके ना देखा करें, तो फिर आपको रेमेडी दरमियान में से समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से वो फिर अच्छे तरीके से वर्क भी नहीं करती और आप फिर कहते हैं कि ये वीडियो सही थी, यानी कि रेमेडी सही नहीं थी, बल्कि रेमेडी जो ये 100% वर्क करने वाली है। तो ये लिक्विड जो है इसमें हम रुई को डुबोते जाएंगे और इन यानी कि छोटी छोटी रोटियां जो है इनके अंदर डिप करके गोल गोल सी गोलियां हमने इनकी बनाते जाना है। तो क्या देखें इसी तरीके से आपने इसको रुई को डिप करते जाएं और गोल गोल सी रोटियां इसकी जो है वो तैयार करते जाएं। तो क्या देखें ये गोलियां जो है ये तो हमने चूहों के लिए तैयार कर ली हैं, चूहे इसको खाए बिना नहीं रहेंगे, पूरा हमने उनका सामान तैयार कर लिया है। यानी कि जो चीनी और हमने इसके अंदर घी शामिल किया है वो चूहों को ये गोलियाँ खाने पर मजबूर कर देगा। आप जितनी भी महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर आते हैं, बाज़ मुझे बहनों का कमेंट ये भी आया था कि महंगी दवाइयाँ चूहों को मारने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन चूहे आराम से खाकर उनको निकल जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता। तो आप इस तरीके से रेमेडी यूज़ करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी चूहों से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो ये देखें इस तरीके से गोल गोल सी आपने सारी गोलियां जो है इनको तैयार कर लेना है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनको यूज़ किस तरीके से करना है। तो ये देखें जी, तो छिपकलियों के लिए मैं आपको एक और तरीका बनाऊंगी, चीज़ यही होगी, रेमेडी यही होगी। तो छिपकलियों के लिए हमने एक अलहदा तरीके से इनको यूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है कि गोलियां जो है वो छिपकलियां खाएं ना, या फिर उन जगहों पर हम ना रख पाए जिन जगह पर छिपकलियां ज़्यादा होती हैं। तो ये देखिए ये जो लिक्विड बच गया है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है। यकीन माने ये भी 100% वर्क करने वाली रेमेडी है। इसमें जो सिरका हमने ऐड किया है वो छिपकलियों को भगाने में बहुत मुआवन साबित होगा। इतना ज़बरदस्त के हमारे पास लिक्विड बन के तैयार हो गया है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है, एक कागज़ ले लेना है, आपकी मर्ज़ी है, अगर अखबार घर में मौजूद है तो आप अखबार भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस कागज़ को मैं हाफ़ कट कर लूँगी और जितना भी ये लिक्विड बचा हुआ है सारा हम कागज़ के ऊपर लगा लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको कागज़ के ऊपर लगा लेना है। ये देखें जी, तो ये छिपकलियाँ जहाँ में बहुत ज़्यादा आती हैं, ख़ास तौर पर छिपकलियाँ दीवारों के ऊपर ज़्यादा होती हैं, लाइटों के पास, तो ये हम उसी जगह पर लगाएंगे। लेकिन लगाने का तरीका भी थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से लगाएं, क्योंकि हमने अपनी दीवारों को भी ख़राब नहीं करना, क्योंकि दीवारों पर भी अगर इस तरह की कोई लिक्विड वाली चीज़ लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो हमने इसी तरीके से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इस कागज़ के ऊपर अच्छे तरीके से आपने बिला खौफ खतर ये वाला लिक्विड है इसको आपने लगा लेना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बड़ा कागज़ लेंगे और बड़े कागज़ के ऊपर हम इस छोटे कागज़ को रख देंगे। ये देखें इस तरीके से रखने के बाद हम इसको एक टेप की मदद से चिपका देंगे, ताकि जब हम दीवार के साथ इस कागज़ को लगाएं तो हमारी दीवार भी गंदी ना हो और हमारा काम भी बन जाए। तो ये देखें जब ये दीवार के साथ लगी हुई होगी तो छिपकलियाँ ऑटोमेटिकली जब दीवार के ऊपर चढ़ेंगी तो वो इसको लाजमी से खाएंगी और खाने के बाद आपके घर से हमेशा के लिए भाग जाएंगी। क्योंकि अगर किचन में छिपकली मौजूद हो तो इंसान की नज़र पड़ जाए तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे इसने हार्च खाने वाली चीज़ को मुंह लगाया हुआ है। तो ये देखिए जी, चलिए अब हम देख लेते हैं कि अब हमने इन गोलियों को किस तरीके से यूज़ करना है। छिपकलियों के लिए तो हम इसको दीवार पर भी लगा देंगे, या आप इस तरीके से जैसे आपका यानी कि खाना बनाने वाला चूल्हा होता है उसके नीचे भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए ये गोलियाँ जो है ये आपको बेहतर पता होगा कि आपके घर में किस जगह पर चूहे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। आपने क्या करना है कि एक गोली मेन गेट के पास रख देनी है, इसके अलावा चूल्हे में किचन में आपने 2-3 गोलियां रख देनी है। और किचन में आपने कोशिश ये करनी है कि आपने खाने पीने वाली और कोई चीज़ नहीं रखनी, और रात को इस रेमेडी को आपने इस्तेमाल करना है ताकि बच्चे इसकी पहुंच से दूर रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चे उठाकर इसको मुंह में डाल लें या इसको हाथ लगा लें। तो ये देखिए इस तरीके से पौधों में, मेन गेट पर, विंडो में, बेड के नीचे, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपके घर में चूहे छुपे हुए हैं उन जगह पर आपने एक एक गोली जो है उसको रख देना है। तो इंशाल्लाह ताला चूहे जब खाएंगे तो हमेशा के लिए आपके घर का पीछा छोड़ जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है। तो ये देखिए ये दोनों तरीके आपने लाजमी से ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी चूहों और छिपकलियों से हमेशा के लिए निजात छूट जाएगी। तो अगर बाई चांस फिर भी कभी आपको घर में नज़र आए तो दोबारा बना लिया। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।